प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात दी। यहां रीवा में नवनिर्मित एयरपोर्ट का शुभारंभ किया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से पीएम मोदी का आभार जताते हुए अगले साल तक रीवा में भी रेवा की धारा कल बहेगी कहा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के साथ मध्य प्रदेश को भी अनेक अनूठी सौगातें दी। विकास की इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने विंध्य क्षेत्र को नए एयरपोर्ट की सौगात दी। रविवार 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने बनारस से रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ किया। रीवा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला सहित अन्य कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जहां सबसे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कन्या पूजन किया। पीएम मोदी ने वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि बीते 10 सालों में हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। साथियों, बीते 10 सालों में हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस अभियान के 2 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य निवेश से नागरिकों की सुविधा बढ़ाने की है। दूसरा लक्ष्य निवेश से नौजवानों को नौकरी देने का है। आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए रूट्स पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और माता बहनों के कल्याण के लिए काम कर रही है। सरकार है, किसानों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, माता और बहनों की सरकार है। और आज तो माता बहनों के लिए मैं डबल बधाई देता हूं। आज के दिन ये सौगात मिल रही है, लेकिन करवा चौथ के लिए भी आपको बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारी माता बहनें त्योहार के दिन भी हमने अपने गरीबों के लिए भी, और आप तो इस बात के गवाह हो, एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है। आप ये मत चिंता करना कि केवल एयरपोर्ट से ले जाएंगे, एयरपोर्ट भी हिस्सा है। लेकिन गरीब से गरीब आदमी अगर हॉस्पिटल में भर्ती है और उसको कोई बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना है, उसकी जान बचाना है या कोई एक्सीडेंट हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि अगले साल तक रीवा में भी रेवा की धारा कल बहेगी। रेवा जुड़ी थी, लेकिन जब ये राज्य की सीमा जिले की सीमा में बदल गई तो अब रेवा से नहीं जुड़ रहा था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने लगातार प्रयास किया, अगले साल तक रीवा में भी रेवा की धारा आ जाएगी। इसलिए हम लगातार लगे हैं। ये बदलते दौर का समय है। मां नर्मदा का नाम रेवा है, उन्हीं के नाम पर रीवा है। और बदलते दौर में हमारी सोन नदी आगे जाकर के सतना से आगे जाके। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल और कानपुर जल्द ही 4 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ेंगे। इसके साथ ही भोपाल से रीवा तक 4 लेन एक्सप्रेस वे भी बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का उन्होंने आभार भी जताया। नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हुए लगभग 3,589 करोड़ से 4 लेन नया रोड बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय नितिन गडकरी जी का। अपने भोपाल तक जाने के लिए हमने भी प्लान बनाया। 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहीं लगा है तो रीवा की धरती पे लगा है। रीवा में नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कितने प्रकार के काम होंगे। और केवल रीवा में नहीं, यहाँ सतना की भी हमारी नेता बैठी है और सिंगरौली के भी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विंध्य का क्षेत्र और रीवा की इस सफेद शेर की धरती की बात ही अलग है, लेकिन पुरानी सरकारों ने रीवा के विकास को ही ताला लगा दिया। उन्होंने अपनी शादी की बात याद करते हुए कहा कि 1993 में हुई, तब यहाँ रेल भी नहीं आती थी, तब मुझे सतना उतरना पड़ता था और आज देखिए यहाँ हवाई जहाज उतर रहे हैं। रीवा से अनुराग अग्निहोत्री की रिपोर्ट।